देवता जरूर आदमी का ही एक परिवर्धित संस्करण है, ब्रह्म नहीं। उपनिषद और भारतीय दर्शन विशेष इसीलिए रहा है क्योंकि उपनिषदों ने विश्व को वो दिया जो कहीं और से नहीं आया। क्या? कुछ ऐसा जो आयामगत रूप से तुमसे भिन्न है, कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हारा ही 1000 गुना बड़ा विस्तार है। उसको आत्मा बोल लो, उसको ब्रह्म बोल लो। तो क्या कहा उपनिषदों ने? उपनिषदों ने कहा कि सच्चाई जो है वो तुमसे आयामगत रूप से अलग है, ये पहली बात। दूसरी बात, वो सच्चाई तुम्हारे भीतर ही है, क्योंकि अहम हो तुम और साफ हो गए तो वही सच्चाई बन जाओगे तुम। ये है विशिष्टता उपनिषदों की। इस विशिष्टता को बहुत ध्यान से समझो। पहली बात, जो सर्वोपरि है, जो सच्चा है, जो प्रथम है, वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। वो तुमसे आयामगत रूप से अलग है, डायमेंशनली डिफरेंट है। दूसरी बात, वो तुमसे इतनी दूर का, इतनी दूर का, इतनी दूर का है, डायमेंशनली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत निकट है तुम्हारे। तुम्हें बस अपने भ्रम छोड़ने हैं। समझ में आ रही बात? अन्यथा तो एक बाल कथा बनानी बहुत आसान है। वो बाल कथा कैसी होगी? बाल कथा ऐसी होगी कि आप अपने ईश्वर की कल्पना कर लें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप गांव के बड़े जमींदार की या राज्य के बड़े राजा की कल्पना करते हैं। क्या? कि वो किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, ईश्वर। ये देख रहे हो ना कल्पना कहां से आ रही है? आपने देखा है कि आपका राजा कहां बैठता है? ऊंचे सिंहासन पर। तो आपने कहा ईश्वर तो भाई सब राजाओं से ऊपर है, तो वो एकदम ही ऊंचे सिंहासन पर बैठता होगा। तो आपने कह दिया वो आसमान पर बैठता है। ये बिल्कुल बचकानी बात है ना, जैसे बच्चों ने परी कथा लिखी हो। फिर राजा का सब जगह शासन चलता है। राजा जिस पर प्रसन्न हो जाता है उसे माला फेंक देता है, और राजा जिस पर कुपित हो जाता है वह गला कटवा देता है। तो वैसे ही आपने अपनी ईश्वरी कल्पना कर ली कि अगर वो तुम पर मेहरबान हो गया तो तुमको तमाम तरह की नियामतें बख्श देगा, न जाने कैसे कैसे दिव्य तुमको पुरस्कार मिल जाएंगे, वरदान मिल जाएंगे। और अगर वो तुम पर कुपित हो गया तो तुम पर तमाम आफतें आ जानी है। ये वही राजा वाला काम चल रहा है, नहीं चल रहा है? ऐसे काम तो वही राजा और जमींदार ही करते थे। तो आम तौर पर हमने जो कल्पना करी है ईश्वर की, वो और कुछ नहीं है, वो यही जमींदारी और राजे रजवाड़ों की ही परंपरा का एक रूप है। उपनिषद जो कह रहे हैं वो चीज बिल्कुल अलग है। उपनिषद कह रहे हैं तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारे राजा, तुम्हारा सब कुछ जो बड़े से बड़ा है, महत से महत है, तुम्हारा सब कुछ जो छोटे से छोटा है, आणविक से आणविक है, उस सबसे अलग है सच्चाई। तुम और वो जो तुम्हारी दृष्टि में बड़े से बड़ा है, वो सब एक ही तल पे है। नहीं समझे? एक तरीका ये कहने का कि इस तल पर मैं यहां पर हूं और इधर को प्रगति होती है। ठीक है, जैसा हम मानते हैं कि हम इस तल पर हैं, उधर को हम कह देते हैं कि वो उन्नति की दिशा है, इधर को कहते हैं अवनति की दिशा है। तो हम कहते हैं इधर को प्रगति होती है। यहाँ पे ये बैठा हुआ, ये कौन है? मोटा है, देखो मोटा है, तो ये कौन होगा? ये राजा है। और ये ऐसे ही ये सीकड़ा सा, ये कौन है? ये प्रजा है। तो हमने कह दिया जी ये प्रजा है, ये राजा है। तो ये देखो ये कैसा है? और तो ये कौन हो गया फिर?
ये ईश्वर हो गया। ये ईश्वर की या गॉड की प्रचलित कल्पना रही है कि हम पीछे, राजा आगे, और राजा से आगे यहां कहीं देवी देवता, और उनसे भी आगे ईश्वर। ठीक है, उपनिषद जो बोल रहे हैं इसीलिए वो बात लोगों के गले उतरती नहीं। वहां बात दूसरी कही जा रही है। वहां क्या बात कही जा रही है? वहां कहा जा रहा है कि अरे बच्चे, ये सब कुछ जो यहां पर हो रहा है ये सब प्रकृति का तल है। तुम्हारे राजे, तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा, तुम्हारा नीचे से नीचा, ये सब क्या है? सब यही है, सब प्रकृति के अंदर है। और सत्य क्या है? वो प्रकृति से परे है, वो प्रकृति का स्रोत है, वो प्रकृति का पितामह है। यार, इसीलिए ब्रह्म गॉड नहीं है। ब्रह्म गॉड नहीं है। ब्रह्म के लिए दुनिया की किसी और भाषा में कोई शब्द ही नहीं है। ब्रह्म के समानांतर किसी दर्शन ने कभी कुछ पाया ही नहीं, ब्रह्म के लिए भी, आत्मा के लिए भी। इसीलिए तो मुझे बहुत निराशा होती है, बल्कि क्रोध भी उठता है जब लोग कहने लग जाते हैं कि आत्मा तो रूह होती है ना। तुम पागल हो गए हो, तुमने आत्मा को रूह बना दिया। यहां ऋषियों ने कितनी कोशिश से क्या बात समझाई और तुमने आत्मा को रूह बना डाला। आत्मा यहां है और तुम्हारी रूह और जो भी तुमने तमाशे कर रखे हैं वो सब कहां है? वो सब यहां है। आत्मा का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, उन्हीं का नाम सत्य है, वही परम, वही मुक्ति, वो एक है, वो ऊपर है। और ऊपर भी ऐसे बोल रहा हूं कि ऊपर माने यहां कहीं नहीं है, बस बियॉन्ड, ट्रांसेंडेंटल। समझ में आ रही है बात? तो गॉड नहीं है ब्रह्म। गॉड का अधिक से अधिक अनुवाद हो सकता है ईश्वर, और ईश्वर को तो हम जानते ही हैं कि वेदांत ने कहा कि माया है। तो जिसको गॉड कहा जाता है आमतौर पर, वो माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचना नहीं है, जीवन का उद्देश्य ब्रह्म लीन हो जाना है। तुमने कभी ईश्वर लीन नहीं सुना होगा। ईश्वर को तो कहते थे ईश्वर प्राप्ति, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति नहीं सुना होगा। जैसे ईश्वर लीन नहीं सुना, वैसे ब्रह्म प्राप्ति नहीं सुना होगा। ब्रह्म में लीन होते हैं, क्योंकि यहां से ऊपर उठ गए तो तुम वो रहे ही नहीं जो तुम यहां थे। अब तुम्हारा लय हो गया। लय माने मिट गए। समझ में आ रही है बात? तो ब्रह्म में लीन होते हैं। ब्रह्म में लीन होने का मतलब है अहंकार मिट गया और ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसमें क्या होता है? हम कहने लग गया मुझे ईश्वर भी मिल गया। वो बहुत अलग बात है और बहुत छोटी बात है। फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि किस ईश्वर की आराधना करते हो, कौन सा गॉड कैसा है, और गॉड क्या कह रहा है, और गॉड ने फिर ऐसा करा, और फिर गॉड ने कहा। ब्रह्म कभी कुछ कहता है? ब्रह्म कभी कुछ करता है? लेकिन जिसको तुम गॉड कहते हो वो करता भी है, कहता भी है, वो सब चलता है उसका। ब्रह्म से कभी प्रार्थना करी है? ब्रह्म का कोई मंदिर होता है? गॉड का होता है। सब देवी देवताओं के लिए मंदिर होते हैं। ब्रह्म का कोई मंदिर नहीं हो सकता, और ब्रह्म को कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, ब्रह्म की कोई मूर्ति भी नहीं हो सकती। गॉड रचनाकार होता है, दुनिया बनाता है। ब्रह्म ने दुनिया नहीं बनाई। वास्तव में अगर तुम पूछोगे कि दुनिया किसने बनाई, तो दुनिया अहम ने बनाई, ब्रह्म ने नहीं बनाई। अभी आज हम बात कर रहे थे ना कि दुनिया तो भाई जिसको दिखे उसी के लिए। तुम ब्रह्म से पूछो कि दुनिया किसने बनाई, ब्रह्म कह रहा है मेरे लिए तो कोई दुनिया ही नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ मैं ही मैं हूं, अखंड अद्वैत। ब्रह्म से पूछोगे दुनिया कहां से आई, तो ब्रह्म क्या बोले? है कहां दुनिया? हम ही हम है। तो दुनिया उसी के लिए होगी बाबा जिसको दिख रही है। किसको दिख रही दुनिया? तो तुम्ही ने बनाई दुनिया। बोले दुनिया कहां से आई? तैने ही तो बनाई। कोई ईश्वर नहीं चाहिए दुनिया बनाने के लिए, तुम्हारा अहंकार काफी है, वही बना डालता है। आ रही बात समझ में? तो ब्रह्म गॉड नहीं है। ब्रह्म को सूचित करने वाला कोई शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है, ब्रह्म को और आत्मा को भी।
आत्मा के लिए तो फिर भी अंग्रेजी ने सेल्फ निकाल लिया, और सेल्फ ऐसे निकाल लिया कि अहंकार को सेल्फ नाम से संबोधित करते थे, तो आत्मा के लिए सेल्फ में बड़ा एस लगा देते हैं। तो चलो किसी तरह से जुगाड़ करके काम चल गया कि आत्मा के लिए बना दिया सेल्फ विद अ कैपिटल एस, पर ब्रह्म के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, कहां से लाओगे? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही। उपनिषदों का उद्देश्य आपको किसी देवी देवता तक या ईश्वर तक ले जाना नहीं है। उपनिषदों का उद्देश्य है ब्रह्म विद्या। आप ब्रह्मविद हो जाएं, और जो ब्रह्मविद हो गया वो ब्रह्म ही हो जाता है। समझ रहे हो? जो समस्त देवों का अधिपति है, वो जो ऊपर बैठा है वो नीचे के सब देवताओं का अधिपति है, ठीक वैसे से तुम्हारा अधिपति है। क्योंकि वहां ऊपर से देखो तो ये नीचे के जितने देवी देवता और ईश्वर हैं, और जितने राक्षस और असुर हैं, और जितने आदमी और जीव जंतु हैं, इनमें कोई अंतर बोलो नहीं है, क्योंकि ये सब कहां है? प्रकृति के तल पर। ब्रह्म की दृष्टि से चाहे ईश्वर हो और चाहे असुर हो, एक बराबर है, क्योंकि सब प्रकृति के तल पर है, सब आदमी की कल्पना के भीतर के हैं। सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सब आते हैं और सब जाते हैं। इसीलिए तो फिर कबीर साहब ने बोला था ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही मरते हैं, सब चांद तारे भी मरते हैं, और तुम्हारे जितने देवता हैं वो भी मरते हैं। क्या थी पंक्तियां? ठीक ठीक देवेश जी। साधो ये मुर्दों का गांव, और पीर मरे हैं, पैगंबर मरे हैं, मरे हैं जिंदा जोगी, राजा मरे हैं, प्रजा मरे हैं, मरे हैं वैद और रोगी। और वो कौन सा है जिसमें देवता भी सब मरेंगे? 33 कोटि देवता मरे हैं। ये बात समझ में आ रही है? 33 कोटि देवता मरे हैं। ये देवता भी मरेंगे, काहे को मरेंगे? ये सब प्रकृति के तल पे तुम्हारे ही जैसे हैं, ये सब नाशवान है। अविनाशी कौन है? मात्र वो जो काल के परे, क्योंकि काल के अंदर जो है, काल उसको खाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए देवी देवताओं का पूजन या ईश्वर का पूजन ये काम चलाऊ चीजें हैं। वेदांत में इनका कोई विशेष महत्व नहीं, या इनका महत्व है भी तो बस एक माध्यम के तौर पर, कि एक जरिया है, एक तरीका, एक विधि है कि इनके निकट आओगे तो उसके माध्यम से ऊपर जाने की सहूलियत हो सकती है, प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन यह अंत नहीं है अपने आप में। कोई भी देवता अपने आप में साधना का अंत नहीं है। साधना का अंत क्या है? देवता की प्राप्ति नहीं, अहंकार का अंत। साधना का अंत है अहम का अंत।